बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार, बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। टीचर्स जिन पे पावर है, पैसा है, जब उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा, उन्हें थप्पड़ मारा जा रहा है, उन्हें उठा के बसेस में भरा जा रहा है, अपशब्द कहे जा रहे हैं, नामर्द बताया जा रहा है। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि नामर्द हो, मर्द होते तब तो तुम वर्दी पहनते बनेंगे विश्वगुरु। बच्चे जमीन पे बैठे हैं, ये विश्वगुरु है, फिर तो चाइना ही बना दो इसे, छीन लो हमसे हमारी डेमोक्रेसी। कल ट्रंप ने ट्वीट करा था, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। देश जल रहा है, देश का युवा जल रहा है, यही हो रहा है। आप लोग कल भी आए थे जी हाँ, जिस तरीके से कल व्यवहार किया दिल्ली पुलिस ने, टीचर्स पे भी हाथ उठाया, जी, बच्चों पे भी हाथ उठाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? बहुत ही निराशजनक है ये चीज़ें। इस पे बच्चा क्या कहे, बच्चा आज बैठ रहा है, तुम बच्चे का अगर हम कुछ गलत कर भी तो नहीं रहे, जंतर मंतर बनाया गया है कि भाई आप आके यहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम पीसफुली कर रहे हैं। अगर सवाल पूछने पे भी आप भर देते हो उठा के जेल में, चाहे डिटेन कर रहे हो, बसेस में घुमा रहे हो, तो ये किस बात का लोकतांत्रिक देश है हमारा, जहाँ पे सवाल नहीं उठाए जा सकते? फिर तो चाइना ही बना दो इसे, छीन लो हमसे हमारी डेमोक्रेसी। तो यहाँ आपको लगता है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का अगर आप अपने यूज करते हैं तो उस पर भी आपको बिल्कुल उसका भी उल्लंघन हो रहा है। फंडामेंटल राइट कहता है हमारा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो सरकार क्रिएट करेगी और उन्हें फेयर तरीके से कराएगी। तो ये क्या हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है? फंडामेंटल राइट हमें कहता है कि आप पीसफुल तरीके से कर सकते हो, आप प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज, वो करने पे भी हमें उठा के भर लिया जा रहा है बसेस में और डिटेन किया जा रहा है। हम तो बच्चे हैं यार, हम पे तो पैसा भी नहीं है, नाम पैसा अभी कमाए हैं। टीचर्स जिन पे पावर है, पैसा है, जब उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा, उन्हें थप्पड़ मारा जा रहा है, उन्हें उठा के बसेस में भरा जा रहा है, तो हमारी क्या अपशब्द कहे जा रहे हैं, नामर्द बताया जा रहा है। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि नामर्द हो, मर्द होते तब तो तुम वर्दी पहनते। इस तरीके की बात की जा रही है एक शिक्षक से, जिसके वजह से ये देश चल रहा है। युवा और शिक्षक ना हो तो ये देश कहाँ जाएगा वो सब जानते हैं। और युवा और शिक्षकों दोनों की हालत क्या है वो जंतर मंतर पे कल हमने देखी। अभी भी पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है, पुलिस वाले खड़े हैं, बच्चों को आज बड़ी ही मिन्नतों के बाद भी यहाँ इनको एंट्री दी। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आए दिन इस तरीके के फैले और बिल्कुल ये पहली बार नहीं है। एमपी में पटवारी के एग्जाम्स लीक हो गए थे, यूपी में पिछले 6-7 साल से टीचिंग की वैकेंसीज नहीं आई हैं, यूपी एसआई के एग्जाम्स हुए थे, उनमें भी कुछ धांधली बताई गई। 69,000 शिक्षक भर्ती जो बैठे थे, बिल्कुल नहीं आई है वैकेंसीज। उसके बाद से अभी यूपी एसआई की वैकेंसीज कह रहे हैं कि ले आएंगे, और वो सबको पता है वो आएंगी क्यों, क्योंकि आपका 26-27 में चुनाव है। अगर वो नहीं होती, आप नहीं लेके आते, और ले आने तो आज ले आओ ना, किस बात का इंतजार है? क्यों 26 के एक चुनाव के महीने भर पहले लाके दिखाएंगे हमने तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की है। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ जनता को दिया जाएगा रोजगार हर साल। छोड़िए मैडम, यहाँ 3-4 साल से भी जोड़ोगे ना तो 2 करोड़ नहीं होगा, और उन 2 करोड़ में भी कितने फेयर हैं कितने नहीं, ये हम सब जानते हैं। तो ये जो गुस्सा है, ये जो नाराजगी है, ये सिर्फ इस एग्जाम से नहीं, मुझे लग रहा है आप पूरी व्यवस्था से त्रस्त है। पूरी व्यवस्था से, क्योंकि देखो मैम, आप सबको पता है कि ये सारी चीजें हाथ में किसके? सरकार के। एसएससी का जो चेयरमैन है, चाहे एसएससी जो पूरी बॉडी है, ये सब एसएससी के चेयरमैन की भी कोई एग्जाम से नियुक्ति नहीं होती, सरकार ही चुनती है उन्हें। ये सारी बातें सरकार देख रही है, हर एक चीज सरकार को पता है। तो जब देश का बच्चा, देश का युवा इतना त्रस्त है, और आप में से एक मिनिस्टर जितने ये कहते, अभी तो कहे, मतलब हम पे तो ये है कि चलो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तब ये नहीं आ रहे हैं, अगर पार्लियामेंट सेशन नहीं होता है एक्टिव तब तो ये साफ कहते हैं हम तो है ही नहीं, हम कैसे आ जाएं। इतने एमपीज हैं, इतने एमएलएज हैं, एक मजाल है कि किसी ने आके हमसे पूछा हो कि भाई क्या आपकी परेशानी है, क्या नहीं, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो पक्ष में बैठे हुए नेता हो, कोई नहीं। सारी सरकारें, सबको सब पता है, बट कोई हेल्प करने को राजी नहीं। सबका यही है 5 किलो राशन गरीब को दे दो, अमीर तो अमीर और हो ही रहा है, इस गैप को बढ़ाए जाओ जो गैप है। और इसमें पिस्ता हमेशा मिडिल क्लास बनता है, हमेशा, ये पहली बार नहीं है कोई। लेकिन अब तो लगातार जिस तरीके से बताया जा रहा है, ये देश जो है वो लगातार विश्वगुरु बन रहा है। ये ऐसे बनेंगे विश्वगुरु? बच्चे जमीन पे बैठे हैं, ये विश्वगुरु है, ये भविष्य है। ये विश्वगुरु कैसे कहते हो भाई? केवल आप बोल रहे हो हम विश्वगुरु हैं, क्या किसी नेता ने बोला? अभी कल ट्रंप ने ट्वीट करा था, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। टैरिफ भी लगा रखा है। आप कह रहे हो कि भाई जब से बीजेपी सरकार आई है हमारी इंटरनेशनल छवि सुधर गई है।
अरे तुम पहले देश की छवि सुधारो, बाद में इंटरनेशनल सुधारना। गोरखपुर से आते हैं। जी बिल्कुल, हम गोरखपुर से। हाँ, तो गोरखपुर से आने के बाद वहाँ तो आपने देखा है किस तरीके से व्यवस्था बदली है? कुछ नहीं बदला है मैम, कुछ नहीं बदला है। अगर 2-4 चीजें मैं मानती, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ अच्छाइयाँ हैं नहीं इस सरकार में। हर सरकार में कुछ अच्छाइयाँ हैं पर कुछ बुराइयां भी हैं। और केवल आप 2-4 की आपने सुरक्षा सुविधा सुधार दी, अरे आप नहीं सुधारोगे, सुधारेगा कौन? अब मैं मानती हूँ कि आपने सुरक्षा सुविधा सुधारी है गोरखपुर में, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अच्छा काम किया है, पर आप एजुकेशन के लिए, यूथ के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो बंदा बोलेगा आप कुछ नहीं कर रहे। हम नहीं चाट सकते आपकी 2-3 चीजों को लेके। हम बाकी 4 साल अपने प्राइवेट जॉब कर लेंगे, 1 साल तैयारी कर लेंगे कि 5 साल बाद वैकेंसीज आनी है। बता दो 5 वर्षीय योजना है, नहीं है सालाना योजना, पर बताओ तो, खुल के बताओ ना। तो ये आपने अभी कौन सा एग्जाम दिया था आपने? मैंने एसएससी स्टेनो का 2024 में एग्जाम दिया था। 4 या 5 नंबर से मेरे। कितने अटेम्प्ट दिए हैं, क्या कुछ किया? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है। ये चौथा है जी। और मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि अगर बाकी तीसरे अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, वो मेरी बेशक गलती रही होगी, कि मेरी मेहनत उतनी नहीं रही होगी। पर इस बार जब हम पूरी मेहनत करके आए, आपको ही पता है अगर किसी एक बच्चे का पिछले अटेम्प्ट में 2-3 नंबर से नहीं होता है, तो वो पूरा सक्षम है कि वो अगली बार वो 2-3 नंबर बढ़ा के अच्छे से नौकरी ले सकता है, अपनी मनचाही पोस्ट ले सकता है। पर जब उसको पता चल जाए कि भाई सीट्स तो बिकी हुई है, बैकडोर फंडिंग चल रही है, एक ऐसी कंपनी एग्जाम करा रही है जो कि ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, तो उसका मनोबल कहा। मेरा एग्जाम है 6 तारीख को, पढ़ रहे होंगे शायद साथ वाले बच्चे, पर मैं यहाँ बैठी हूँ। क्यों बैठे हो आप यहाँ? इसीलिए बैठे हैं कि भाई वो उस एग्जाम का फायदा है नहीं। उस आपके एग्जाम कराने ना कराने का कोई फायदा नहीं अगर आप एग्जाम ढंग से नहीं कराते हो तो। आ गया प्रशासन आपको? हाँ, यही काम है इनके, यही काम है, इसीलिए है यहाँ पे। ये इनके भी बच्चे होंगे, ये खुद भी एसएससी के थ्रू गए हैं। बिल्कुल सही, इनके बच्चे भी तैयारी कर रहे होंगे और कर रहे होंगे, करेंगे भी, पर उम्मीद नहीं है हमें, ना सरकार से उम्मीद है ना किसी से। हम ही ने इन्हें बैठाया है सीटों पे, और आज ये हमारे साथ ऐसा करेंगे। हमें कभी पता होता तो शायद हमें बैठाते भी नहीं, पर सरकार है, वक्त है, सबका बदलता है, इनका भी बदलेगा। लेकिन ये बदलाव सबसे ज्यादा तो युवाओं के हाथ में होती है। बिल्कुल, युवा कर रहे हैं भाई, जुट रहे हैं बच्चे, बिहार से, बंगाल से, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बंगाल में बच्चे कर रहे हैं, बिहार, अरे लखनऊ में जो गूंगे बह रहे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई। हम पे तो जुबान है, हम फिर भी इजीली कर पा रहे हैं, उन पे दया नहीं आ रही इन्हें, जब तो और किसी पे क्या आएगी। कैसे सुनेगी प्रशासन जब आज यहाँ संसद सत्र चल रहा है, कुछ ही दूरी पे संसद है और तब नहीं सुन रही है सरकार, तो कैसे सुनेगी? हम तो मेहनत कर सकते हैं, हमें तो उम्मीद पे हम जिंदा है। घर वाले पैसे भिजवा रहे हैं, तब तक हम यहाँ पे हैं। एक वक्त आएगा कि घर वाले भी कहेंगे कि उन्हें भी सरकार से उम्मीद नहीं है, चलो भाई प्राइवेट के चपरासी हम भी बन जाएंगे। वहाँ भी तो क्या ही हाल है, टीसीएस जैसी कंपनी 12,000 लोगों को ले ऑफ कर रही है, तो कहीं भी सिक्योर नहीं है आज का यूथ। तो कहते ही है ना कि युवाओं को रोजगार तो पकौड़ा तलना मिले। हाँ, तो वो खुद, अगर देखिए सिंपल सी चीजें हैं, जब इंसान पढ़ा लिखा होता है तो उसे पढ़ाई की वैल्यू है। जो इंसान खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो पकौड़ा ही तलवाएगा, और क्या तलवाएगा। तो ये आप मैडम को बुला रहे हैं ताकि इनको यहाँ से निकाला। हाँ, बिल्कुल, चलिए। वो खुद ही निकल रही है।